जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी साध संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग लेके मैं आज आ गई हूँ फिर से। ये सत्संग एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है और संगत जी यकीन मांगनी है, जब आप ये सत्संग सुनेंगे ना तो आपके गूज बम्प्स होंगे। आप खुद फील करोगे कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी अराउंड है, आपकी बॉडी के अंदर इनहेल हो रही है। क्योंकि संगत जी, जब मैंने ये सत्संग सुना ना तो सडनली मतलब कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मतलब एक कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा जो एंजल वाला जो एक ओरा रहता है, ठीक वैसा ही मुझे आज गुरुजी ने फील करवाया ये सत्संग सुनते हुए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही गूज बम्प्स वाला ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा बिना स्किप किए हुए, तभी गुरुजी जो ब्लेसिंग्स का भंडार आज लेके बैठे हैं हम सब झोलियां भर पाएंगे। आज तो संगत जी बहुत बहुत ही पावन दिन है। आज 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का दिन है और साथ ही हमारे गुरु जी एक प्यारी सी सत्संग हमें ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम आंटी जी का सत्संग उन्हीं की प्यारी सी वाणी में शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मैं ये तीसरा संगत सुनाने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे साथ कब से हैं, नहीं पता है। लेकिन अभी सब चीज़ों को सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो तो बहुत पहले से मेरे साथ है, जब मैं उनको जानती नहीं थी तभी से। मेरी एक आंटी हैं, दोस्त आंटी हैं, उनके वो गुरुजी को बहुत पहले से मानती आई हैं और मैं उनके घर पे ही गुरुजी के स्वरूप को देखती थी। तो मन में ऐसा नहीं था कि कुछ मैं पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव सोचूं कि कौन है, कैसे हैं। बट हाँ, ये लगता था स्वरूप को देखकर कि ये कैसे गुरुजी हैं, बड़े स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाते हैं, अच्छे लगते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव आया दिमाग में, पर उनके जो भी पोज होते थे ना, ऐसे गाल पे हाथ रख के या ऐसे बैठ के, तो मैं देख के सोचती थी कि मतलब इतने स्टाइल में कौन खिंचवाता है फ़ोटो। पर शायद मुझे नहीं पता था, सच में मैं नहीं पता था। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी माफ़ कीजिएगा कि मुझे नहीं पता था कि कौन है। मैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, पर उसके बावजूद भी मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग दी और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर पहली बार बुलाया था। मैं उन्हीं आंटी के साथ गई थी पहली बार और मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि छतरपुर में बड़ा मंदिर है गुरुजी का। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी तो मतलब देख के मैं वैसे थी कि मतलब बहुत पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई जगह पे जाके। मुझे लगा कि मतलब हाँ, ऐसा लगा कि मतलब पहली बार आई हूँ और मतलब इतना अच्छा कोई जगह हो सकता है। और फिर जब हम अंदर गए, मंदिर के अंदर गई, तो मतलब जैसे मैं देखती रह गई। मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रह गई। वहाँ शिव जी का जो प्रतिमा है, मैं उधर भी देखती रह गई। मतलब मुझे चारों तरफ ऐसा वातावरण, मतलब ऐसे कि स्वर्ग जैसा, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। मैं चारों तरफ बस देखती रह गई। पूरी साज सज्जा, गुरुजी के जितने भी स्वरूप थे, मैं सबको तक तकी लगा के देखती थी और ये बोलती थी इतनी स्टाइल में फोटो है, सब इतने मतलब ब्रांडेड कपड़े, इतने स्टाइलिश कपड़े, मतलब बहुत सुंदर लगते थे। पर दिमाग में, मेरे मन में कभी नेगेटिव चीज़ नहीं आया कि नहीं ये तो गुरु नहीं लग रहे हैं या जो भी है, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया। बस अगर पॉजिटिव नहीं हो तो नेगेटिव भी नहीं थी। फिर वहाँ पे हमें प्रसाद भी मिला, जल प्रसाद मिला। और मुझे अभी याद नहीं है कि क्या खाने को मिला था, पर कुछ तो मिला था प्रसाद में। तो उन्होंने, जो हमारी आंटी थी, उन्होंने बताया कि कुछ भी छोड़ते नहीं है और इसको आप यहीं पे खा लेना। तो हम खा लिए। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं गुरुजी को जानती नहीं थी, तब से गुरुजी अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर बना रखे हैं। और शायद वही कारण था कि मैं एक बार अपने अंकल जी के साथ, हम एक्चुअली अंकल जी राधा स्वामी हैं, तो हम ब्यास गए थे। और जब हम वापस आ रहे थे तो जलंधर हाईवे पे हमारा एक्सीडेंट हो गया, और इतना भयंकर एक्सीडेंट, वो भी ट्रक से, कि
उस टाइम पे हम बिल्कुल ब्लैंक थे कि क्या होगा, हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। मतलब मेरे आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था, ब्लैकआउट था। और गाड़ी हमारी बिल्कुल टर्न हो गई थी, क्योंकि 100 की स्पीड पे ट्रक ने मारा। एक्चुअली क्या हुआ था हमें नहीं पता, हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट चली गई और उधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी। फिर हमारी गाड़ी जब टर्न हुई दोबारा से टक्कर लगा, दो दो बार ट्रक से टक्कर लगा। उसके बाद भी ऐसा लगा कि मतलब हमें किसी ने प्रोटेक्ट कर रखा है और हमें कुछ नहीं पता। मैं बिल्कुल ब्लैक आउट थी, कुछ नहीं मेरी आंखों के सामने दिख रहा है। और जब आंख खोली तो हम सब बिल्कुल ठीक थे, एक खरोच नहीं आई थी। मेरे अंकल जी की तरफ का शीशा पूरा टूट के अंदर गिरा था, बट आप संगत जी आप यकीन करो, एक शीशा भी मेरे अंकल जी को टच नहीं किया था। और सब लोग वहां पे आके यही देखने लगे कि इसमें कोई बचा भी है, क्योंकि गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। फिर हम वहाँ से, मैं तो हंसते हुए बाहर निकली, और वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो पूछ भी रहे थे बेटा पानी पियोगे। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे पास पानी है। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा पीछे बेटा बैठा था, वो निकलते कह रहा है पापा बिल्कुल वीडियो गेम की तरह गाड़ी चलाते हैं, ऐसा लग रहा था वीडियो गेम खेल रहे हैं। मतलब हम सब ऐसे हंस रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गुरुजी को पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कि पहले से उन्होंने अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर बना रखी थी। और मुझे अब पक्का यकीन है कि हमारे गुरुजी ने ही हमें बचाया, कि उनके सिवा और एक चमत्कार कोई कर ही नहीं सकता है। पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से। पर अब चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे पता है कि मैं उनको नहीं जानती, पर वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूल सकते हैं, चाहे वो चाहे जहाँ भी भटक ले, चाहे कहीं भी चले जाए, जहाँ भी रह ले, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भूलते हैं। तो गुरुजी भी मुझे नहीं भूले हैं, अपनी संगत से मुझे चुन के निकाले हैं। और मेरे पास मैसेज भी आया था कि लाखों की संगत से तुझे मैंने चुनकर अपना संगत बनाया है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, और उन्होंने मुझे बहुत तरीके से ब्लेस किया है, बहुत कृपा बरसाई है। बस मैं ये कहूँगी अंग संग रहना गुरुजी, मेरे अंग संग रहना, क्योंकि मैं और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ सिवाय आपके। ऐसे ही संकट जी एक और सत्संग में बताऊंगी, सॉरी, कि मेरे साथ हमारी कोलीग हैं, तो मेरे से उम्र उनकी काफ़ी है। एक्चुअली वो परेशान थी अपने बेटे और पति के वजह से। उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा उनकी बातों को ध्यान नहीं देते, और वो बेटे की भी शादी की उम्र हो गई थी, बट वो कभी राज़ी नहीं होते थे शादी करने के लिए। और माँ के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत चिंता की बात हो जाती है ना, कि अगर औलाद तैयार ना हो शादी के लिए, उम्र निकलती जा रही है। क्योंकि हर माँ का अरमान होता है कि बेटे की शादी करे, अच्छी बहू लाए, या बेटी की शादी करे, अच्छा ससुराल मिले। तो वो हमेशा परेशान रहती थी। और मैं नई नई, मेरा नया ना था, तो बहुत ज़्यादा वो मतलब मेरे मुझसे नहीं खुले हुए थे। फिर भी मैं उनको बोलती थी कि कोई नहीं, कि आप ना गुरुजी पे भरोसा भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। तो कह रहे हैं कि पता नहीं, उन्होंने बोला कि पता नहीं, मुझे ना भरोसा नहीं होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी मेरी सुनते हैं, मैं उनको बोल दूँगी। और संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास की कि उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है आप ठीक कर दो। और मुझे नहीं पता कि गुरुजी इतने जल्दी सुन लेंगे। और अगले महीने में वो मिठाई लेकर स्कूल आई और बोली कि चलो सब मीठा मुँह करो कि मेरे बेटे की इंगेजमेंट हो गई है, उसे लड़की पसंद आ गई। इंगेजमेंट तय हो गई है, लड़की पसंद आ गई और स्टेट को इंगेजमेंट है। और वो सच में बहुत खुश होने लगी। फिर मैंने उनको बोला कि आप खुश रहा करो, मेरे गुरुजी बोलते हैं कि हमेशा पुत्र खुश रहा कर, तो आप भी खुश रहा करो, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। तब से वो भी थोड़ा बहुत मानने लगी हैं। वो मुझसे कई बार बोल चुकी है कि तू बड़े मंदिर जाएगी तो मुझे भी लेके चलना, बट वो उनको टाइम नहीं मिल पाता। मैंने कई बार उनको ऑफ़र किया, पर वो नहीं जा पाते हैं, उनके घर में काफ़ी काम है, कभी बिज़ी रह जाते हैं। तो उन्होंने मना कर चुकी हैं 2 बार। फिर भी मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जब आपका टाइम आएगा आप ज़रूर चलोगे, मैं ही लेके जाऊँगी। गुरुजी हम दोनों को बुलाएंगे। दूसरा है कि मेरे ही स्कूल में एक और कोलीग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन लोगों का। एक और कोलीग है, उन्होंने
वो अपने फैमिली से काफ़ी परेशान है, मतलब ससुराल की फैमिली से। और जो उनकी दूसरी शादी है तो वो थोड़ा सा हस्बैंड, उनके जो पहले बच्चे ना, उनसे थोड़ा सा प्रॉब्लम, कुछ इशू था। वो जब भी आते थे स्कूल में, उनका मुंह मतलब उनका शक्ल देखो तो उदास उदास सा रहता था, और पूछने पे वो जल्दी खुल के कुछ बताती नहीं थी। एक दिन मैंने पूछा कि सब ठीक है ना आप, तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। फिर उन्होंने खुल के सारी बातें बताई मुझे। फिर मैंने बोला कि आप एक काम करोगे, अब मेरे गुरुजी से अरदास करोगे? तो कह रही है कि मेरे पास उनका स्वरूप है, लॉकेट स्वरूप है, किसी ने दिया था मुझे बहुत पहले। तो मैंने कहा जब है और गुरुजी आपके पास हैं तो फिर भरोसा रखो ना, उनसे एक बार बोल के तो देखो अपनी मन की बात। तो शायद मैंने बोला बोलो, आप उनको अपनी मन की बात बोलो, फिर देखो वो कैसे ठीक कर देते हैं सब कुछ। और मुझे नहीं पता वो मेरे बात पे या क्या हुआ क्या नहीं। 2 दिन 3 दिन के बाद हमारे बीच में स्कूल बंद था। जब वो आई तो मैंने पूछा तो वो काफ़ी खुश खुश दिख रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही नहीं, मैंने अपने हस्बैंड से बात की और भगवान जी से भी बोला, तो सब ठीक हो गया है, कि अब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि हमारे भी सब ठीक है, और जो भी इश्यूज थे मतलब वो सॉर्ट आउट हो गए। मैंने कहा चलो बढ़िया है। मैंने कहा देखा मेरे गुरुजी ऐसे ही हैं, मिनटों में करते हैं सारे काम, मिनटों में। कि बस भरोसा रखो, उनको मानो, कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है किसको क्या चाहिए। बस अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर दो उनके आगे, और बस छोड़ दो। क्योंकि हम माँ बाप पे जैसे भरोसा करते ना आँख बंद करके कि हमारे माँ बाप हम कभी भी हमारे लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे, तो सेम चीज़ है। गुरुजी भी हमारे यही कहते हैं कि बस मानो मुझे, मांगो मत। तो संगत जी, अभी मैं इतना ही सुनाऊंगी अपना सत्संग। बहुत जल्दी मैं दूसरा भी सत्संग आपके सामने लाऊंगी। हाँ, एक सत्संग और है, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है संगत जी। एक बार मैं जिनके साथ स्कूल जाती हूँ उनको, उनके साथ मतलब हम दोनों स्कूल जा रहे थे और बारिश का टाइम था। उनके पास रेनकोट था और मैं लाना भूल गई थी। मुझे था कि आज बारिश का वैसे मौसम नहीं लग रहा है तो नहीं होगा बारिश, लेकिन हुआ क्या ना, जैसे हम घर से निकले तो अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बारिश शुरू हो गई। बट हमारे स्कूल इतना दूर है कि मैं मतलब पूरी भीग जाती हूँ, और बारिश अच्छी खासी थी। तो बीच में उन्होंने रोका और बोला भी कि रेनकोट पहन लो। तो मैंने बोला नहीं, मैं आज तो नहीं लाई, मैं भूल गई। तो उन्होंने तो पहन लिया, और मैं मतलब था कि स्कूल जाते जाते मैं तो पूरी गीली हो जाऊंगी, और मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं लेके चली थी। फिर थोड़ी देर जैसे बारिश तेज का मुझे लगा कि तेज हो जाएगी, फिर मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी बस स्कूल तक बारिश कम कर दो कम कर दो या बंद कर दो, कि मैं बस भीगूं नहीं, क्योंकि ठंड लग जाएगी फिर। और 2 सेकंड बोल के मैं 2 3 सेकंड ही रुकी थी। आगे जैसे हम आगे निकले उसके बाद से बारिश कम होने लगी, कम होके बंद हो गई, और मैं आराम से अपने स्कूल पहुंची। मतलब बस हल्का फुल्का भीगे थे, इतना नहीं भीगे थे कि मतलब कपड़े बदलने की ज़रूरत पड़े। उन्होंने मतलब मेरे बोलने के साथ ही जैसे मैंने अरदास की और थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई बाद में, और काफ़ी देर तक बंद रही। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को तुरंत पूरा कर देते हैं, और हमें हमेशा मैसेज आता है कि तू तो मेरी बच्ची है, तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ, तू खुश रहा कर। तो मैंने तो अपना सब पूरा लाइफ मैंने अपने गुरु जी पे छोड़ दिया है। वो मेरे लिए जो सोचेंगे बहुत अच्छा सोचेंगे, और मैं ना खुश रहने लगी हूँ बस। अब ऐसा लगता है कि लाइफ ना इतना इजी है कि हम खामोखा हर चीज़ को लेकर टेंशन में बैठ जाते हैं। जब हमारे साथ स्वयं शिव जी हैं, साक्षात शिव जी हैं, फिर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, सब हमारे गुरु जी देख लेंगे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपना आशीर्वाद सभी संगत पे बनाए रखिएगा, हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरु जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया और गुरु जी ने हमें ये सत्संग ब्लेस किया। संगत जी,
अभी सत्संग से हम विराम लेते हैं, नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। और संगत जी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने आसपास भी जो है किसी की मदद कर सके तो ज़रूर करिएगा। अब गुरु जी से अरदास करते हुए, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग को विराम दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों वार शुक्राना गुरु जी। मेरे सोने गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।